नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 5वें पाठ परमाणु का अंतर्भाग, इस पाठ के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए इस पाठ का स्वाध्याय हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। थॉमसन और रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में क्या अंतर है? थॉमसन की जो प्रतिकृति है इस प्रकार से, थॉमसन के प्लम पुडिंग परमाणु की प्रतिकृति। इस प्रतिकृति के अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। दूसरा है, फैले हुए धन आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश द्वारा होता है, इसलिए परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं। इसका अगला भाग है रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति। पहला, रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति परमाणु की संरचना के बारे में बताती है, अर्थात ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। और दूसरा, रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, नाभिक धन आवेशित होता है। दूसरा प्रश्न है, तत्वों की संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में क्या संबंध है? लिखो। इसका उत्तर है, संयोजकता अर्थात एक परमाणु द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या। परमाणुओं की संयोजकता उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर निर्धारित होती है, इसलिए बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच कहते हैं। बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमानांक 12 हैं, ये कैसे स्पष्ट करोगे? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक अर्थात कार्बन के प्रोटॉन की संख्या 6 तथा द्रव्यमानांक कार्बन के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल अर्थात 6 प्रोटॉन धन 6 न्यूट्रॉन बराबर 12। अतः कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा द्रव्यमानांक 12 है। अगला प्रश्न है, उप परमाणविक कण किसे कहते हैं? विद्युत आवेश, द्रव्यमान और स्थान संदर्भ में 3 उप परमाणविक कणों की जानकारी संक्षेप में लिखो। कोई कण जो परमाणु का घटक हो और परमाणु से छोटा हो उसे उप परमाणविक कण कहते हैं। नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग, इनसे मिलकर परमाणु बनता है। इनमें 3 प्रकार की उप परमाणविक कणों का समावेश होता है। केंद्रक में 2 प्रकार की उप परमाणविक कण होते हैं, एकत्रित रूप से उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियन अथवा उप परमाणविक कण के 2 प्रकार हैं। इलेक्ट्रॉन उप परमाणविक कण है जो कि नाभिक के बाहरी भाग में होता है। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक कारण लिखो। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। उत्तर, किसी परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का भार लगभग नगण्य होता है। अतः किसी परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। ये कण परमाणु की नाभिक पर होते हैं, इसलिए परमाणु का संपूर्ण भार उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। प्रत्येक परमाणु वास्तव में 2 भागों में अर्थात नाभिक तथा नाभिक के बाहरी क्षेत्र द्वारा निर्मित होता है। नाभिक पर प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण वह धनावेशित होता है। परमाणु की नाभिक का बाहरी क्षेत्र जहाँ कक्षाएं होती हैं उसमें ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहती हैं। किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। फलतः धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के परिणाम समान होने के कारण वे एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। परमाणु द्रव्यमानांक पूर्णांक में होता है।
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक A कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है, इसलिए परमाणु द्रव्यमानांक भी पूर्णांक में होता है। परिभ्रमण करने वाले आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी सामान्यतः परमाणु स्थायी होते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है और धन आवेशित नाभिक परमाणु के केंद्र पर होता है। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश का योगफल नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। विपरीत विद्युत आवेशों का संतुलन होता है, अतः परमाणु स्थायी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, परिभाषा लिखो। परमाणु। परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। सभी भौतिक रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु स्वयं की पहचान बनाए रखता है। समस्थानिक, एक ही तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानांक वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है। उसके आगे है परमाणु द्रव्यमानांक। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। इसे A द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु भट्टी के मंदक। जिस पदार्थ का उपयोग न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है उसे संचलक या मंदक कहते हैं। स्वच्छ एवं नामांकित आकृतियां बनानी है। रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग। जिस आकृति को बनाना है ये है रुदरफोर्ड की विकिरण का प्रयोग। यहाँ दिखाया गया है। सोने की पन्नी, प्रतिदीप्तिमान पर्दा, छिद्र, कण उत्सर्जक और अल्फा कण उत्सर्जक। थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति। ये थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति का चित्र है और इसे बनाना है। मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक 12 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन। ये है मैग्नीशियम का परमाणु। इसकी क्रमांक 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम Z बराबर 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। इस प्रकार से इसका संरूपण किया गया है। आर्गन के परमाणु क्रमांक 18 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन। ये है आर्गन के परमाणु क्रमांक 18 का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन। इस प्रकार से किया गया है कि पहले चक्र में इतने परमाणु, इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब रहेंगे। इस प्रकार से इसका ये संरूपण किया गया है। आर्गन परमाणु क्रमांक 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18 और आर्गन Z बराबर 18। इस आकृति को बनाना है। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु में पाए जाने वाले रिक्त स्थान हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। परमाणु के नाभिक सबसे समीप वाली कवच हैं। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 है। इससे यह ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम का संयोजकता कवच रिक्त स्थान है। H2O इस अणुसूत्र के अनुसार हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए Fe2O3 इस सूत्र के अनुसार Fe की संयोजकता रिक्त स्थान निश्चित होती है। अब रिक्त स्थान में कौन से शब्दों को भरना है यहाँ उसके रेखांकित किया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाले उप परमाणविक कण हैं। दूसरा रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। परमाणु के नाभिक के सबसे समीप वाली कवच K है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 है। इससे यह ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम की संयोजकता कवच M है। H2O अणुसूत्र के अनुसार हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए Fe2O3 सूत्र के अनुसार Fe की संयोजकता 3 निश्चित होती है। छठा प्रश्न है, जोड़ियां मिलाओ। अ समूह, ब समूह। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऋण आवेशित, उदासीन, धन आवेशित। इस प्रकार से हमें जोड़ियां मिलाना है। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, न्यूट्रॉन उदासीन। अगला प्रश्न है सातवां, दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात करो। जानकारी Na 2311 न्यूट्रॉन संख्या 14 कार्बन और परमाणु द्रव्यमानांक 37
क्लोरीन 17 प्रोटॉन संख्या। पहला है 2311 सोडियम का। तो सोडियम में 2311 ये तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है और n बराबर a ऋण z बराबर 23 ऋण 11 बराबर 12। ये 23 ऋण 11 बराबर 12। और इस प्रकार से ये द्रव्यमानांक 14 है कार्बन का 14 और 6 कार्बन द्रव्यमानांक 14। और तीसरा क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या 17 है। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।